ओहो, छोटे महाराज, ये पहलवानी दिखाकर हम अपने लोगों को उन क्रोकोडाइल्स के अटैक से नहीं बचा पाएंगे, समझिए। आज तक तो हम बाल हनुमान के आशीर्वाद और थोड़ी इंटेलिजेंस दिखाकर उनको मात देते रहे हैं, लेकिन ये कुश्ती। अरे यार रॉकेट, छोटे महाराज की बात सुन तो ले। वो हम सबसे बड़े भी हैं और इंटेलिजेंट भी। और रही बात तेरे म्यूजिक की, तो उसमें भी वो तेरे गुरु हैं, गुरु, समझा? ओए ओए लॉकेट, वो तो सही है। फ्री स्टाइल कुश्ती और ओल्ड म्यूजिक में इनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन रॉक म्यूजिक और कराटे में तो मैं ही गुरु हूँ। मेरा मतलब बाल हनुमान और छोटे महाराज के आशीर्वाद से। हाँ भाई हाँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो, लेकिन अब ये नौटंकी बंद करो और सही बात पर आओ। मैं सोच रहा था कि अगर हमारी क्रोकोडाइल्स के साथ दोस्ती हो जाए तो हमारे लोग जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो अबे तो के बच्चे, पहले सुन तो ले। मुझे तो बड़ा भाषण झाड़ रहा था। छोटे महाराज, यू प्लीज कैरी ऑन। अभी अपनी चिक चिक बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम उनको उनकी पावर दिखाने का मौका दें तो वो लोग खुश हो जाएंगे। मेरा सजेशन है कि हम उनके साथ कोई पावर गेम खेलें, जैसे कुश्ती, कबड्डी, रस्सी खींच और थप्पड़ मार, खालू धेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे छोटे महाराज, क्यों हमें मरवाने के आइडियाज दे रहे हो? अरे कुश्ती और कबड्डी में ही वो हमारी फीस्ट करके मजे करेंगे। लॉकेट, मुझे छोटे महाराज की बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। अरे क्या कुछ? मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे नहीं बनवाना अपनी हड्डियों का चूरमा। कुश्ती और कबड्डी, वो भी उन भयानक क्रोकोडाइल्स के साथ। हाँ, बात तो सही है। भला मुंह में आते खाने को कौन छोड़ेगा? मेरा मतलब है। चुप! सुनो, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो खुशी खुशी मान जाएं। अगर मैच में वो जीत भी जाते हैं। जीत भी क्या, जीत ही जाएंगे। बात करते हो? हाँ भाई हाँ, मुझे बात तो खत्म करने दो, बीच में बोल रहे हो। ओ सॉरी, आप चालू रखिए। अरे कहाँ था मैं? हाँ, अगर वो जीत भी गए तो हम सिर्फ हारेंगे ही ना, और ये ट्रॉफी उनको मिल जाएगी। लेकिन ऐसी जीत से उनकी फ्रस्ट्रेशन कुछ तो कम होगी। और अगर वो हार गए तो क्या? तो ट्रॉफी हमें मिल जाएगी मरने के बाद। देखो, अगर वो गेम्स के रूल पर चलते हैं तभी ये फाइनल होगा। अब हम कोई वन साइडेड फैसला तो ले नहीं रहे हैं। क्या कहते हो? यही मौका है, भेज दें कोई मैसेंजर? छोटे महाराज, प्रभु, कहो कैसे याद किया? हाँ, मैं अपने इतने बड़े और सबसे प्रिय भक्त को चिंता में नहीं देख सकता। अरे छोटे महाराज, क्या हुआ? मैं क्या करूं बाल हनुमान, ये लोग समझते ही नहीं हैं। ओहो, तुम भी ना छोटी सी बात से परेशान हो जाते हो। तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम कर पाओगे। बाल हनुमान, कोशिश तो मैं करूंगा ही, लेकिन ये क्रोकोडाइल्स राक्षस बुद्धि के हैं, सुधरने वाले नहीं है ये। मैंने कहा ना, कोशिश तो करो, फल अवश्य मिलेगा।
आम। बिना कुछ किए हार मानने से अच्छा है कि एक बार कोशिश। खाओगे? लेकिन बाल हनुमान आप सुनिए तो। अरे लेकिन वेकिन में समय नष्ट मत करो, क्योंकि जो हम चाहते हैं अगर वैसा हो गया तो सोचो, डर का माहौल ही नहीं रहेगा। सब तरफ शांति ही शांति हो जाएगी, नहीं? और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हूँ ना। अच्छाई को भला आज तक बुराई से हारने दिया है क्या मैंने? भरोसा रखो। जैसी आपकी इच्छा। बाल हनुमान, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप हैं तो क्या डर है? अब समझे ना? ये लो, फिलहाल ये फल खाओ। क्या हुआ? अरे यार शटर, हजारों सालों के बाद दानव राज को जिंदा किया था, लेकिन बाल हनुमान ने इस युग में भी आकर फिर से उसको पत्थर का बनाकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। और इसके साथ ही हमारे सब तरफ दहशत फैलाने के रास्ते भी टुकड़े टुकड़े हो गए। और तब से आज तक हम इस गुफा और इसके आसपास गुलामों की तरह रह रहे हैं। गटर बॉस, मुझे तो यहाँ घुटन होती है, घुटन। क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम इन बंदरों से बदला लेकर उनको बिना चटनी के चट कर सके? अरे बॉस, कुछ तो आइडिया लाओ अपनी इस 50 किलो की खोपड़ी में। इस खोपड़ी में आइडियाज की कमी नहीं है रे शटर। कल तक मेरे सभी आइडियाज डब्बे में गए ऐसा लग रहा था, लेकिन कल रात जो सिग्नल्स मिले हैं उनसे एक होप जगी है। और तो और दानवराज की बॉडी का एक रॉकेट टुकड़ा भी गायब है। ओफो, गटर बॉस, एक तो आपने ये जो रेडियो टाइप डब्बा लगाया है ना, इसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। बाहर कोई क्रोकोडाइल सुसु करने भी जाता है ना, तो आप सिग्नल करके चिल्लाने लगते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि दानव राज की बॉडी का टुकड़ा गायब है। अरे हमें क्या उस टुकड़े का अचार बनाना है? गायब है तो होने दो। अरे चुप इडियट, यही तो फर्क है मुझ में और तुम लोगों में। अरे मैंने दानवराज की बॉडी के हर टुकड़े को ट्रैक किया है, ताकि जब भी कोई दानवराज को जिंदा करने का मौका लगे तो हम उसकी बॉडी ना ढूंढते रह जाएं। लेकिन बॉस। अरे लेकिन छोड़ो। कल रात से मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं। लगता है हमारी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन कुछ समय और लगेगा। तब तक जरा शांत। समझ गया बॉस, समझ गया। यानी कि कुछ समय के लिए कोई लोचा नहीं, ओनली लव और लव। आहा, लगता है दुख भरे दिन जाने वाले हैं और सुख भरे दिन आने वाले हैं। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक। गाटर बॉस, बंदरों ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर? आप ये लेटर पढ़िए। लो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं जरा वो लेटर लाने वाले बंदर को खाकर अभी आता हूँ।
आपको कोई पीस वीस चाहिए तो बोलो। अबे ढक्कन, उसका क्या करने का है ये इस लेटर को पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्या लिखा है? मैंने कहा था ना, क्या? लगता है अपना सही समय आने वाला है। बंदर हमारे साथ फ्रेंडली मैचेस खेलना चाहते हैं, जैसे कबड्डी और कुश्ती टाइप। बॉस, भूख पड़ रही है, क्या करूं? सारा नहीं खा लूं क्या पूरा का पूरा? अबे येड़े, उसको हाथ भी लगाया तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। जाओ, उसको कंधे पे बिठाकर इज्जत के साथ बाहर छोड़कर आओ। जाओ। जी 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 बॉस, जी बॉस। भागो। मुझे पता है ये बाहर जाकर क्या बोलेगा। कहेगा अपना गटर बॉस पागल हो गया है। बट आई नो अपना गटर बॉस इज द ग्रेटेस्ट वन। बढ़िया बढ़िया।